हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट इंग्लिश के एनएएस टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है। तो बच्चों शुरू करते हैं। पार्ट 1 है रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर एक पोएम दी गई है, आप इसे रीड करें और क्वेश्चंस के आंसर देंगे। बच्चों पोएम का टाइटल है द विलेज बॉय, गाँव का लड़का। माई होम इज़ अ हाउस नियर आ वुड। मेरा जो घर है वो जंगल के पास है। वुड बच्चों कहते हैं जंगलों को। तो मेरा जो घर है जहाँ मैं रहता हूँ वो जंगल के पास है। आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट इफ़ आई कुड। यदि हो सकता तो मैं भी दूसरों की तरह स्ट्रीट में रहता। आई डू विश समवन लिव्ड नियर। मेरी भी इच्छा होती है कि काश मैं भी दूसरों के साथ रहता, सभी मेरे पास होते। देर इज़ नो वन टू प्ले विद मी एट ऑल। मेरे पास मेरे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। द ट्रीज आर सो हाई एंड सो टॉल एंड आई शुड बी लॉनली फॉर आवर्स। यहाँ पर जो पेड़ हैं वो इतने लंबे हैं, इतने ऊंचे हैं और मैं घंटों तक यहाँ पर अकेला रहता हूँ। वेयर वर इट, ये सब जो यहाँ है। इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स, जो मेरे साथ होता है ये ना तो बर्ड्स के साथ होता है ना कि फ्लावर्स। इट मीन्स जो बर्ड्स हैं वो भी ग्रुप्स में रहती हैं, ना तो वो अकेले घंटों तक बैठती हैं ना ही फ्लावर्स। तो बच्चों यहाँ पर जो पोएट है वो अपने बारे में बताता है कि वो जहाँ रहता है वहाँ कितना लॉनली फील करता है। बच्चों क्वेश्चन है कि इस पोएम में लॉनली यानी कि अकेलापन कौन फील कर रहा है। ऑप्शन है द अर्बन बॉय, द सिटी बॉय, द बिग बॉय, द विलेज बॉय। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है द विलेज बॉय। गांव का जो लड़का है वो अकेलापन फील कर रहा है। द ट्रीज आर, पेड़ कैसे हैं वहां पर, डर्टी, ड्राइड, वेरी स्मॉल, टॉल एंड हाई। तो बच्चों जंगल में जो पेड़ हैं वहां पर वो टॉल हैं एंड हाई हैं। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। द हाउस इज नियर ए एन, घर जो है वो किसके पास है, वुड के पास, सिटी के पास, इलेक्ट्रिक सिग्नल के पास, रेलवे क्रॉसिंग के पास। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है वुड, इट मीन्स जंगल के पास है। वॉट डज द विलेज बॉय विश, बच्चों जो गांव का लड़का है उसकी क्या इच्छा होती है। नन लिव्ड विद हिम, कि कोई उसके साथ नहीं रहता था। समवन लिव्ड नियर हिम, कि कोई उसके साथ रहे। एवरीवन लीव हिम अलोन, सभी ने उसे अकेला छोड़ दिया। समवन हिम टॉफी, या कोई उसे टॉफी दे। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है समवन लिव्ड नियर हिम, कि उसके पास भी कोई रहे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड नियर। जो वर्ड नियर है इसका अपोजिट वर्ड क्या है, फार, क्लोज, जस्ट अबाउट, ऑलमोस्ट। सो बच्चों इसका आंसर है फार। इट मीन्स फार कहते हैं दूर को, नियर मीन्स होता है पास। नाउ पार्ट 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। बच्चों इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ऐश रॉप, राग की रस्सी। लोनपोगार वाज द मिनिस्टर ऑफ सोलंग वसेन गाम्पो। लोनपोगार सोलंग वसेन गाम्पो का मिनिस्टर था। द 32nd किंग ऑफ द तिब्बत, तिब्बत का 32वां राजा। ही वॉज नॉन फार एंड वाइड फॉर हिज क्लेवरनेस एंड विट, वह अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। नो वन स्टूड बिफोर हिम इन दिस मैनर, और इस तरीके से उसके सामने कोई भी नहीं खड़ा हो पाता था। लाइफ वॉज गोइंग ऑन पीसफुल्ली, उसका जीवन शांतिपूर्वक चल रहा था। बट एवर सिंस हिज सन ग्रू अप, लेकिन उसका जो बेटा था वो बड़ा हो रहा था। देयर वॉज अ कंसर्न फॉर हिम, उसके मन में उसके प्रति चिंता थी। द रीजन वॉज, कारण यह था, दैट ही वॉज वेरी नेव, कि वह बहुत ही सीधा था। स्मार्टनेस डिड नॉट इवन टच हिम, चालाकी तो उससे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार थॉट, लोनपोगार ने सोचा, माई सन इज वेरी सिंपल, कि मेरा जो बेटा है बिल्कुल सीधा है। हाउ विल ही वर्क आफ्टर मी, कि वह मेरे बाद कैसे काम करेगा। वन डे लोनपोगार गेव 100 शीप टू हिज सन एंड सेड, एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और कहा, टेक देम टू द सिटी, कि उन्हें शहर ले जाओ। बट डोंट किल और सेल देम, लेकिन उन्हें मारना भी मत और ना ही उन्हें बेचना। ब्रिंग देम बैक विद 100 बार्ले सेक्स, बल्कि उन्हें
100 जौ के बोरों के साथ वापस लाना, अदरवाइज अन्यथा आई वॉन्ट लेट यू एंटर द हाउस, मैं तुम्हें घर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। आफ्टर दिस, और इसके बाद, ही सेंड द सन टूवर्ड्स द सिटी, उसने अपने बेटे को शहर की ओर भेज दिया। नाउ क्वेश्चन इज, लोनपोगार वॉज द मिनिस्टर ऑफ किंग, लोनपोगार कहाँ का राजा था? तो बच्चों ऑप्शन हैं सोंगन वसेन, सोनक वसेन, सोवान वसेन, सोनवा गसेन। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है सोनक वसेन, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज लोनपोगार फेमस फॉर, लोनपोगार किस बात के लिए फेमस थे? वेल्थ, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, क्लेवरनेस एंड विट। तो बच्चों वो अपनी क्लेवरनेस एंड विट के लिए प्रसिद्ध थे। इट मीन्स इट्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट वाज लोनपोगार्स कंसर्न, लोनपोगार किस चीज के लिए चिंतित थे? हिज सन वॉज वीक इन हेल्थ, कि उनका बेटा जो है उसका स्वास्थ्य कमजोर था। हिज सन वॉज वर्दीलेस, या फिर उनका जो बेटा था वो नालायक था। हिज सन वॉज स्मार्ट, या उनका बेटा चालाक था। हिज सन वॉज वेरी नेव, या फिर उनका बेटा बहुत भोला था। तो बच्चों इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट इज हाउ मैनी शीप डिड लोनपोगार गिव टू हिज सन, लोनपोगार ने अपने बेटे को कितने भेड़ें दी? 100, 105, 101, 150। तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट 100, 100 भेड़ें दी। नेक्स्ट इज व्हाट डिड लोनपोगार से टू हिज सन, लोनपोगार ने अपने बेटे से क्या कहा? ब्रिंग देम बैक विद 200 बार्ली सेक्स, कि आप इन भेड़ों को 200 जौ के सेक्स के साथ वापस लाओ। आई वॉन्ट लेट यू एंटर द हाउस, अन्यथा मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। नेक्स्ट इज डोंट ब्रिंग देम बैक, या फिर उन्हें वापस मत लाना। ब्रिंग देम बैक विद 100 बार्ले से, या फिर उन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाना। अदरवाइज आई वॉन्ट लेट यू एंटर द हाउस, अन्यथा मैं तुम्हें घर में नहीं एंटर करने दूंगा। नेक्स्ट है ब्रिंग देम बैक विद 100 सेक ऑफ व्हीट, या फिर 100 गेहूं के सेक्स के साथ वापस लाना। तो बच्चों इसमें जो थर्ड ऑप्शन है दिस इज करेक्ट। उसने कहा था कि तुम इन सीप्स को 100 बार्ले सेक्स के साथ वापस लाना, अदरवाइज मैं तुम्हें घर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। नाउ पार्ट 3, रीड द फॉलोइंग लेटर एंड आंसर द क्वेश्चन। बच्चों इस लेटर को पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। बफलो न्यूयॉर्क मार्च 20, 1995। डियर नित्या, प्रिय नित्या, आई रिसीव्ड योर लेटर डेटेड 17 जनवरी, तुम्हारा 17 जनवरी का पत्र मुझे मिला। इट वॉज ग्रेट टू रीड दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन्स, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रही हो। बट कीप वन थिंग इन माइंड, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अवॉइड एरोगेंस, एरोगेंस कहते हैं बच्चों घमंड को, घमंड से बचना। व्हेन यू विन, जब तुम जीत जाओ। एंड डोंट लॉस हार्ट इफ यू डोंट कम फर्स्ट, और यदि आप प्रथम ना आओ तो इस पर अपना मन छोटा मत करना। विनिंग इज इम्पोर्टेंट बट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी इज ऑल्सो एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से प्रतियोगिता में भाग लेना भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। यू हैव आस्क्ड फॉर सेंट्स एंड डॉलर्स, तुमने सेंट्स और डॉलर्स के लिए कहा था। आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट, मैं बिल्कुल इन्हें लेकर आऊँगा। बट आई थिंक देयर शुड बी अमेरिकन कॉइन्स एंड नोट्स इन द हाउस, लेकिन मैं सोचता हूँ कि घर में अमेरिकन सिक्के और नोट्स भी होने चाहिए। अस्मी गॉट एडमिटेड इन योर स्कूल, इट इज़ गुड, ये अच्छा है कि अस्मी को भी तुम्हारे स्कूल में एडमिशन मिल चुका है। यू नो लॉन्गर हैव टू वेट फॉर द इवनिंग टू मीट ईच अदर, अब तुम्हें शाम का एक दूसरे से मिलने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अस्मिताज फॉन्डनेस फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश असेंट इज नॉट बैड, अस्मिता की इंग्लिश में बोलने का जो शौक है वो बुरा नहीं है। जस्ट कीप इन माइंड, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दैट इफ़ यू स्पीक इन हिंदी, यदि तुम हिंदी बोलती हो देन हिंदी, तो हिंदी ही बोलो। इफ़ यू स्पीक इंग्लिश
देन इंग्लिश, और यदि तुम इंग्लिश बोलती हो तो इंग्लिश ही बोलो। द स्लैंग ऑफ टू लैंग्वेजेस इन एवरी सेंटेंस इज अ साइन ऑफ इम्परफेक्शन। एक सेंटेंस में दो भाषाओं के मिल जाने से ये किसका साइन होता है? इम्परफेक्शन का। देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन ओनली ओकेजनली, ये कभी कभार होना चाहिए। द स्नो हैज़ मेल्टेड हेयर, यहाँ पर बर्फ पिघल चुकी है। स्प्रिंग इज अबाउट टू कम, और बसंत आने वाला है। विच सॉन्ग इज संग टू वेलकम स्प्रिंग, बसंत के स्वागत में कौन सा गीत गाते हैं? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ब्लेसिंग्स टू अस्मिता, अस्मिता को आशीर्वाद। लव नरेंद्र नाथ। हु हैज़ रिटन दिस लेटर टू होम, बच्चों इसमें ये बताना है कि ये जो लेटर है ये किसने किसको लिखा है। ऑप्शंस आर नित्या टू नरेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ टू नित्या, नित्या टू न्यूयॉर्क, नरेंद्र नाथ टू बफलो। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, नरेंद्र नाथ ने नित्या को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज समटाइम्स मीन, समटाइम का क्या मीनिंग है? ऑलवेज, हमेशा, ओकेजनली, कभी कभी, एक्सेप्ट वन डे, एक दिन के अलावा, एक्सेप्ट 2 डेज, 2 दिन के अलावा। तो बच्चों इसका सेकंड ऑप्शन सही है, ओकेजनली, कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोनाउन, इनमें से कौन सा जो है प्रोनाउन नहीं है? यू, शी, दे, नित्या। तो बच्चों यू, शी, दे ये सभी तो प्रोनाउन है, लेकिन जो नित्या है ये नाउन है। इट मीन्स इसका फोर्थ ऑप्शन जो है ये गलत है, इस पर निशान लगाएंगे। नेक्स्ट इज शुड बी अवॉइडेड व्हेन विनिंग, जब हम जीत जाते हैं, इट मीन्स जब आप जीत जाओ तो किस चीज़ से बचना चाहिए? प्राउड, एरोगेंस, ऑनेस्टी, ट्रूथ। तो बच्चे इसका आंसर है एरोगेंस, इट मीन्स सेकंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट वर्ड, इनमें से कौन सा सही वर्ड है? तो बच्चों यहाँ पर हमें इमेजिनेशन की सही स्पेलिंग पर निशान लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर जो फोर्थ स्पेलिंग है IMAGINATION, इमेजिनेशन कहते हैं कल्पना को। तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.